हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताएंगे और जो नंबर सिस्टम में हमारा चल रहा है टाइप, वो भाज्यता के नियम चल रहा है। देखिए, भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी का रूल जिसे कहते हैं, हमने कल भाज्यता के नियम के 6 नियम सीख लिए थे, 6 तक के। कहाँ तक के? 6 तक। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं किस तरीके से पता लगाएंगे कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए, आज हम जो कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। 6 से विभाजिता के नियम हमने क्या बताए थे? अब एक बार बताओ, 6 से विभाजिता के नियम हमने बताया था, जो संख्या 2 और 3 से पूरी कट जाए वो 6 से अवश्य कटेगी, ये हमने बताया था। अब यहाँ पे देखिए, एक संख्या लिखी है, यहाँ पे स्टार लगा है, ठीक है। और अब ये संख्या लिखी है। अब हम इसमें ये कहते हैं कि ये 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। तो स्टार के संभव मान, स्टार के कितने संभव मान हो सकते हैं, और न्यूनतम पूछ दिया जाए, न्यूनतम मान कौन सा होगा स्टार का? क्या पूछ दिया जाए? न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखिए, इसको किस तरीके से हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने बताया 6 से विभाजित होने के लिए क्या नियम हमने बताया कि वह संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। किससे किससे? 2 से और 3 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। अब हम इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। हमें पता है किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ये 2 से विभाजित तो है। किसे? 2 से तो विभाजित है, लेकिन अब हम चेक करेंगे 3 पे, क्या यह 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 से विभाजित, हमने 3 के क्या नियम बताया है? 3 का नियम बताया है ये कि जो संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखते हैं, देखिए 6 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 भी 3 से विभाजित है, तो ये पूरी कट गई। तो स्टार की जगह पर हम 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी कट ही गई। 0 कर देंगे तो अंकों को जोड़ेंगे तो 0 ही तो रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ पे कौन सा कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। अगर हम 3 करते हैं तो 3 भी कट जाएगा। और हम 6 कर सकते हैं, और यहाँ पे 9 कर सकते हैं। तो देखिए, 6 से विभाजित है तो स्टार के संभव मान कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4। कितने संभव मान आ जाएंगे? 4। न्यूनतम मान पूछा जाता तो न्यूनतम हम 0 लगा दें, तब भी ये संख्या 3 से कट जाएगी। क्यों? कैसे कट जाएगी? ये 6 कट गया, 5 2 7, 7 2 9 कट गया, 0 जोड़ दिया, 9 में 0 जोड़ा 9 ही बचा, वो कट गया। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तब भी 5 2 7 और 2 9 3 12, तब भी 3 से कट जाएगी। अगर हम 6 रखते हैं, 5 और 2 7, 7 2 2 9 9 6 15, 3 से कट जाएगी। यहाँ पे 5 2 7 7 2 9 9 9 18, तो भी 3 से कट जाएगी। अगर न्यूनतम पूछ दिया जाए तो ये मान होगा, अगर अधिकतम पूछ दिया जाता तो 9 मान होता है। ठीक है, इतनी बात सभी लोगों की समझ में आई। अब देखिए, हम बताएंगे 7 के विभाज्यता के नियम। ये तो 6 तक की बात हो गई। कल जहाँ तक हमने समझाया था उस पर एक सवाल भी करवा दिया। अब हम चलेंगे 7 के विभाज्य के, 7 से जो विभाज्य संख्याएं हैं, 7 का नियम क्या है? 7 से विभाज्य वाली। देखिए, 7 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है? 7 से विभाज्य संख्या के लिए हमने क्या बताया है? 7 से विभाज्य होने के लिए n/7 कितना हो जाएगा? n/7। अब इसका नियम है कि
अंत वाली संख्या में 2 से गुणा करके बची हुई संख्या से घटा दें यदि तब भी वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए किस तरीके से हमने बताया, अंत वाली संख्या में यदि हम 2 से गुणा करके बची हुई संख्या से घटा दें, यदि तब भी वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे हमने लिख लिया है 343, क्या लिख लिया? 343। अब 343 को हम चेक करके देखेंगे ये 7 से कटती है या नहीं कटती है। हमें पता ही नहीं है कटती है कि नहीं कटती है। तो हमने इसके लिए क्या बताया, अंत वाली संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए। इसमें हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। इसे क्या किया, 2 से गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6, कितना आया? 6 आया कि नहीं आया? अब बची हुई संख्या बची कितनी, 34 तो है, 34 से हम 6 घटा देंगे बची हुई संख्या से, या हम यहाँ पर ना करके यहीं पे हम 6 घटा देते हैं। तो 34 से 6 गए 28। तो जो संख्या बची है 6 घटाने पर, यदि तब भी संख्या 7 से विभाजित होती है, अब देखिए 28 7 से विभाजित होती कि नहीं होती है, तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। बताइए समझ में आया या नहीं आया? सभी लोगों को समझ में आ गया? अब देखते हैं ये संख्या, देखते हैं इसको बिगाड़ के नियम बिगाड़ देते हैं। नियम तो नोट ही कर लिया होगा और समझिए, ये संख्या हमने लिख ली। हम देखते हैं ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अंत वाली संख्या में हमने 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, तो 8 हमने क्या किया, इससे घटा दिया। 8 घटाएंगे तो यहाँ से लिदाई होंगे 13, 13 से 8 गए 5, यहाँ बचे 6, यहाँ 28 ऐसे आ जाएंगे। अब भी नहीं हमें पता है कट रही है कि नहीं कट रही है, तो अंत वाली संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आया, 10 हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे। 10 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 0 जाएगा 6, 8 से 1 गया 7, यहाँ पे 2। फिर भी नहीं पता है तो हम लास्ट वाली संख्या में फिर 2 से गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 12 आया। अब 12 को हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 आया, 12 में से घटा देंगे। तो 7 से 2 गए 5 और 2 से 1 गया 1, कितना आ गया, 15। अब 15 हम देखते हैं 7 से कटता है या नहीं कटता है। 7 से नहीं कटता है तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इस तरीके से धीरे धीरे आप चेक कर सकते हैं। क्या करना है, पीछे वाली संख्या में 2 से गुणा करना है और जो संख्या आई उसको बची वाली संख्या से घटा देना है। फिर भी नहीं कट रहा है, फिर देखना है, दे करके तब तक करना है जब तक छोटी संख्या ना आ जाए। चेक कर लेते हैं कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 से तो हो गया नियम। अब हम चलते हैं किस पे, 8 पे। किस पे चलते हैं, 8 के नियम पे। तो 8 से संख्या कौन सी कटती है, 8 से संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे अंत के 3 अंक कौन कौन से हो, हमने यहाँ पे कोई भी संख्या लिख ली और अंत के 3 अंक हमने देख लिए। यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। तो हम देखते हैं अंत के 3 अंक देखते हैं। ये
3 अंक हमने देखे क्या 8 से विभाजित हैं, 8 3 24 0, तो 30 बार ये कट गया, तो ये 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है। और यदि 3 अंक नहीं कटते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। जैसे हमने लिख लिया, जैसे संख्या लिखी है 75 2 2 16, हम देखते हैं अंत के 3 अंक क्या 8 से विभाजित हैं, अंत के 3 अंक क्या 8 से विभाजित हैं, अंत के 3 अंक ये वाले हैं, इनको देखते हैं 8 से विभाजित है। 8 दूनी 16, यहाँ कितने बचे 5, 56 हो गए, 8 सत्ते 56, तो यहाँ भी संख्या 8 से विभाजित है क्योंकि अंत के 3 अंक कट जाते हैं। समझ में आ गया सभी लोग? अब देखिए 8 के बाद अब चलते हैं 9 के विभाज्यता के नियम पे। 9 का क्या नियम है? देखिए कुछ नहीं है इन नियमों में, 1 2 बार समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। 9 से देखिए 9 से क्या नियम है? 9 से क्या करना है, संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए। यदि वह अंक जो हैं वो 9 से कट जाते हैं तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। क्या लिख देंगे? यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। कैसे? जैसे समझ लीजिए यहाँ पे कोई संख्या हमने लिख ली, हम ये संख्या देखते हैं या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे। 5 और 6 या इधर कर सकते हैं, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9, 5 2 7 2 9, पूरी संख्या कट गई। या चाहे इधर भी कर सकते थे, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, 27 देखते हैं 9 से कटती है, 9 3 27, तो ये संख्या पूरी क्या होगी 9 से कट जाएगी। जिस तरीके से हमने 3 का नियम बताया था बिल्कुल सेम उसी की तरीके से 9 का नियम है। अब देखिए 10 का नियम क्या है। 10 का नियम तो बहुत ही सिंपल है। संख्या के अंत में 0 होता है, संख्या के अंत में 0 होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके अंत में एक 0 लगा दीजिए, एक 0 लगा दीजिए, ये 10 से विभाजित है। अगर 0 नहीं आता है अंत में तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 10 का नियम हो गया। अब चलते हैं आगे, और अब आगे कौन सा नियम है? 10 का नियम हो गया। अब 11 के नियम पे चलेंगे। अब नियम है 11 का। 11 से कौन सी संख्या कटती है? देखिए 11 से संख्या कटने के लिए हमने लिख लिया x y z, 3 संख्या ये लिख ली, p q r, 3 संख्या ये लिख ली। ठीक है, कोई संख्या ये है। यदि इनका योग, इनका इसी प्रकार इनका योग, जितनी भी संख्याएं हैं, यदि इनका योग, यदि इसको हमने मान लिया नीचे वाले को a, ऊपर वाले को मान लिया b, क्या मान लिया b, यदि a और b का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी 11 से कट जाएगी।
जैसे जैसे हम एक सवाल लेते हैं और समझने की कोशिश करिए। सवाल क्या है? यह संख्या है, देखते हैं 11 से विभाजित है या नहीं है। तो हम देखते हैं इसका इसका गुणा, जोड़, इसका इसका जोड़। 7 और 3 10 और 2 12, नीचे कितना आ गया 12, इधर 8 5 13, इनका अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। 12 और 13 का घटाने पर 1 आएगा। चाहे 13 से 12 घटाइए, चाहे 12 से 13 घटाइए, हमें अंतर देखना है, 1 आता है कि नहीं आता है। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब हम दूसरी संख्या लेके देखते हैं, क्या दूसरी संख्या 11 से कटती है नहीं कटती है? यह संख्या हमने ले ली, देखते हैं या 11 से कटती है नहीं कटती है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ले लिया, एक संख्या छोड़ दी, फिर एक संख्या छोड़ दी, फिर एक संख्या छोड़ दी, इसको इसका एक संख्या छोड़ दी जाती है। देखिए यहाँ 7, यहाँ 7 14, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 और 1 15, कितना आ गया 15। यहाँ देखते हैं 7 और 3 10, 10 और 5 15, इसमें भी 15 आया। तो 15 माइनस 15 कितना अंदर आया? 0 आया। तो जी हमने क्या बताया, ए और बी का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित है तो 0 आया। कितना आया? 0। तो यह संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को विभाज्यता के नियम बताए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आए होंगे। अब देखिए इसके आगे के जो नियम हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत जाती है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।